अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर में कोई भी सवार ना हो सिवाय उसके कि जो हज या उम्रा करने वाला हो या अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला हो, क्योंकि समंदर के नीचे आग है और आग के नीचे समंदर। ये हदीस सूरह अत-तूर के आगाज में कुरानी कसम के साथ मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला कसम खाता है कि कोहे तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है, कुशादा औराक में और आबाद घर की और ऊंची छत की और उबलते हुए समंदर की कसम कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जब अजीमुशान कुरान नाजिल हुआ तो अरब जलते हुए समंदर की कसम खाने का मतलब नहीं जान सके, क्योंकि जला का मतलब है आग से तबाह करना या नुकसान पहुंचाना। मजीद ये कि आग और पानी कड़वे दुश्मन हैं, क्योंकि पानी आग को बुझाता है और गर्मी पानी को बुखारात बना देती है। फिर ऐसे मुखालिफिन का साथ रहना कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि मुखालिफ मुत्तहिद हो जाएं और इनमें से कोई एक दूसरे पर गालिब आ जाए? इसके बाद अरबों ने इस सारे मामले को क़यामत तक ले जाने की कोशिश की। इसकी रोशनी में जो सूरह अत-तकवीर के बाब में मज़कूर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और जब समंदर जल जाएंगे। इस आयत में लफ्ज़ सुज्जरत इस्तेमाल किया गया है, जो लफ्ज़ तस्जीर से निकला है। तस्जीर अरबी ज़ुबान में तंदूर के अंदर आग दहकाने के लिए बोला जाता है। बज़ाहिर ये बात अजीब मालूम होती है कि क़यामत के रोज़ समंदरों में आग भड़क उठेगी, लेकिन अगर पानी की हकीकत लोगों की निगाह में हो तो इसमें कोई चीज़ भी काबिल ताज्जुब महसूस ना होगी। ये सरासर अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसी गैसों को बाहम मिलाया, जिनमें से एक आग भड़काने वाली और दूसरी भड़क उठने वाली है, और इन दोनों की तरकीब से पानी जैसा मादा पैदा किया जो आग बुझाने वाला है। अल्लाह की कुदरत का एक इशारा इस बात के लिए बिल्कुल काफ़ी है कि वो पानी की इस तरकीब को बदल डाले और ये दोनों गैस एक दूसरे से अलग होकर भड़कने और भड़काने में मशगूल हो जाए, जो इनकी असल बुनियादी खासियत है। इसी तरह हदीस मुबारका में समंदर में सफ़र से मना इसलिए फरमाया गया कि दुनियावी ज़िंदगी में समंदर के नीचे आग है और आग के नीचे समंदर। रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी समंदर पर कश्ती में सफ़र नहीं किया, तो किस चीज़ ने आपको किसी गैब की बात करने पर मजबूर किया, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया हो। अल्लाह ताला को अपने जामे इल्म से मालूम था कि एक दिन इंसान इस हैरत अंगेज साइंसी हकीकत को दरियाफ्त कर लेगा, इसलिए उसने कुरान करीम में इस बात का तज़किरा किया और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इसके बारे में आगाह किया, ताकि ये इस बात पर ताकीद करने वाली निशानी बनकर रह जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है और इस पर इसके आखिरी नबी के कलमात नाजिल हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो यानी मोहम्मद अपनी ख्वाहिश की बात नहीं करते। दूसरी जंग अजीम के बाद साइंसदानों ने समंदरों में घूमते हुए कुछ मादनियात की तलाश की, जिनके ज़खायर मादा परस्त इंसानी तहजीब की वजह से ख़त्म होने के करीब थे। वो ये जानकर हैरान रह गए कि बहुत से आतिशफिशा पहाड़ों की जंजीरें तमाम समंदरों में हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और वो इन्हें वस्त समंदरी पहाड़ कहते हैं। इन समंदरी पहाड़ी जंजीरों का मुतालिया करने से ये बात वाज़े हो गई कि ये पुरतशद्दिद आतिशफिशा पटने के नतीजे में गहरे नकाइस के एक बड़े जाल से बनी हैं, जिसने चट्टानी परत को अलग करके इसे मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये खराबियाँ बुनियादी तौर पर समंदर के फर्श पर मरकूज थी। इसके अलावा ये भी वाज़े हो गया कि उन आतिशफिशाओं की तबाही का ये जाल तकरीबन 64,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है और इनकी गहराई तकरीबन 65 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, जो पथरीली परत में घुसकर कमज़ोर तह तक पहुँच जाती है, जिसे एक कमज़ोर जोन यानी एस्टेनियोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें चट्टानें जुज़वी तौर पर पिघली हुई हालत में होती हैं, जिनमें निस्बतन ज़्यादा कसाफत और गाढ़ापन होता है।
गर्म धारे इन बेपनाह टन वजनी पत्थरों को समंदर के फर्श और कुछ समुद्री तहों जैसे बहेरिए अहमर तक ले जाते हैं, जहां दर्जे हरारत 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इन चट्टानों का तखमीना लाखों टन है, जो समंदर के पानी को दाएं और बाएं तरफ धकेलते हैं, एक ऐसी हालत में जिसे साइंसदानों ने समंदर और समंदर के फर्श को फैलाने और दोबारा तश्कील देने की हालत कहा है। इसके नतीजे में फैलने वाले इलाके इस मैग्मा से भरे हुए हैं, जो समंदर की तहों में आग की तरफ ले जाता है। एक हैरानकुन मंजर जिसका जवाब साइंसदान तलाश करने में नाकाम रहे हैं, वो ये है कि समंदरों और समंदरों का पानी मैग्मा को कैसे बाहर नहीं निकाल सकता। मजीद ये कि ये कैसे मुमकिन है कि ये मैग्मा अपने शदीद दर्जे हरारत के बावजूद समंदरों को बुखारात बनाने से कासिर है। आग और पानी की इस शदीद मुखालफत के बावजूद ये जबरदस्त तवाज़ुन अल्लाह की लामहदूद ताकत का वाज़े गवाह है। बहेरिए अहमर के निचले हिस्से में मादनी दौलत को इस्तेमाल करने के एक मंसूबे में एक तहकीकी जहाज ने मट्टी के नमूने हासिल करने के लिए एक दाती हुक को नीचे फेंक दिया। जब यह दात का कांटा पानी से बाहर निकला तो उसकी शदीद गर्मी की वजह से कोई उसे छू नहीं सकता था। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि मिट्टी और गर्म बुखारात का दर्जे हरारत 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। इसलिए साइंसदानों को मालूम हुआ कि समंदरों की तहों में आतिशफिशा पटना और कुछ समुद्री तह जमीन पर पाए जाने वाले आतिशफिशा से बहुत ज्यादा है। और ये वाज़े सबूत के साथ साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने जमीन से तमाम पानी निकाला। मजीद ये कि एस्टेनोस्फेयर में मैग्मा और इसके नीचे पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, जो जमीन की सतह पर मौजूद तमाम चीजों से ज्यादा है। इस तरह हम इस हदीस मुबारका की शान देखते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमारे सयारे के बारे में कुछ हकाइक बयान किए और इनकी वजाहत की, और इंसान सिर्फ चंद साल पहले ही इन हकाइक तक पहुंच सका है।